शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भीलपति, भीलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। ये शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्ररूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिषास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, कालभैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, तीन नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र, दूर करने वाला अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। संदर्भ रुद्राष्टाध्याय पृष्ठ संख्या 10 गीता प्रास गोरखपुर। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिव में है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिवजी करते हैं। शिव स्वरूप सूर्य, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। शिव पुराण। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे है कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है।
जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दुर्गा आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे है कि जो मुझमें और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नर्क में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नर्क में गिरेगा। वास्तव में मुझमें ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही है, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्वा पत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है, से की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था और ये दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है। महाशिवरात्रि का भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। कुछ विद्वान प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं। नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्ति स्वरूपा पार्वती ने मानवी सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक क्रियात्मक शक्तियां आती हैं, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिवस्वरूप महामृत्युंजय दिव्यपुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रहयोगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। ये काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। यही काल कामदेव के विकास का है और कामजनित भावनाओं पर अंकुश भगवद आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता हैं, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव का ये प्रमुख पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। ये शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे। शादी में जिन 7 वचनों का वादा वर वधू आपस में करते हैं, उसका कारण शिव पार्वती विवाह है। महादेव शिव का जन्म उल्लेखन कुछ ही ग्रंथों में मिलता है, परंतु शिव अजन्मा है, उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ। महाशिवरात्रि पर्व भारतवर्ष में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शिव महापुराण में देवों के देव महादेव अर्थात महाकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में शिव लीलाओं और उनके जीवन की सभी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से 12 संहिताएं हैं। महादेव को एक बार इस दुनिया को बचाने के लिए विष का पान करना पड़ा था,
और उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण करना पड़ा था। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव के अनेक अवतार है। प्रलय काल के समय इनका अवतार निराकार ब्रह्म, जिसे कि उत्तराखंड में निरंकार देवता के नाम से भी पूजा जाता है, एक ऐसा ही अन्य अवतार है भैरवनाथ अवतार, जिसे भैरव या काल भैरव के नाम से पूजा जाता है। यदि यह वीडियो आपके साथ सहमत है तो हम आपको समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें एक थम्स अप दें, हमारे चैनल की सदस्यता लें और सूचना घंटी को टच करें ताकि हमारी आर्थिक सामग्री पर अपडेट रह सकें। अगली बार तक उत्सुक और सशक्त रहें। इसके अलावा F3 के साथ संवाद को बढ़ावा दें, अपनी संदेह और रुचियों को टिप्पणियों में साझा करें और आगामी वीडियो चर्चाओं के लिए आपका योगदान अमूल्य है और हम आपकी रुचियों को पूरा करने के प्रति समर्पित हैं। हम आपके इस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होने के लिए हृदय से आभारी हैं और आगामी क्षण खुशी और पूर्णता से ओतप्रोत रहें।